आज एक नई प्रश्नावली इंटरमीडिएट में हम लेकर आए हैं सारणिक की 4.3 और इन्होंने 3 बिंदु दिए हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे निकलवाया है। एक तो हम 10th में निकालते थे 3 बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन अब हम 12th की बात कर रहे हैं तो 12th में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं सारणिक की सहायता से। तो देखते हैं, पहले के पहले ऑप्शन पे हम बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हमें ज्ञात करना होता है तो 1/2 सारणिक में हम अपने ये बिंदु लिख लेते हैं 1,0, 6,0 और 4,3। फिर सारणिक को बैलेंस करने के लिए 1, 1, 1 हम यहाँ लगा देते हैं। जो हमारा सारणिक का मान होगा वही हमारा क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2। अब आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से इसे सोल्व कर सकते हैं। मैंने पहली पंक्ति को इसे सोल्व कर रहा हूं तो 1, तो 0 - 3 प्लस अगला टर्म क्या है हमारा माइनस का 0, नेक्स्ट 0 है तो टोटल 0 ही हो जाएगा, प्लस के 1, ये गायब, 6 × 18 - 0। आप देख सकते हैं 1/2 ये हमारा हो गया -3 प्लस के 18, तो ये आपका हो जाता है 15/2, या 15/2 को आप लिख सकते हैं 7 सही 1/2। आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, या स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर। अब फिलहाल कोई डिजिट है नहीं ये सेंटीमीटर मीटर में, तो हम क्या लिख सकते हैं, वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। तो ये हो गया हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हमारा पहला ऑप्शन सोल्व हो जाता है। यदि हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सेकंड पार्ट जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास बिंदु ये दे रखे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, बिंदु लिखते हैं हम 2 और 7, 1 और 1, और ये हमारा हो गया 10 और 8। इसके बाद हम क्या करते हैं 1, 1 और 1। अब आप सारणिक का प्रसार कर सकते हैं या फिर आप 2 0 बनाकर 1 को सोल्व कर सकते हैं। ये आपका, मैं तो डायरेक्ट ही प्रसार करने जा रहा हूँ। हमने ले लिया 2, जब 2 ले लेते हैं तो 1 × 1 - के 8 - के 7, 1 × 1 - के 10 प्लस का 1, तो ये हो गया 8 × 8 10 × 10। अब आप इसे सोल्व करते हैं, 2 ये बचे -के 7, ये -के 9 प्लस के 1, ये बचते हैं आपके -के 2। 1/2, 7 दूनी 14, माइनस माइनस प्लस के 63 और माइनस के 2। आप देख सकते हैं 1/2 61 माइनस के 14, तो ये बचता है आपका कितना 47/2। इसे आप लिख सकते हैं 47 का 23 सही 1/2 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई के रूप में आप इसे लिखेंगे। ये हमारा हो गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी के साथ हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो समाप्त हो गया है। ये क्वेश्चन है हमारा, इन्होंने कहा कि बिंदु संरेख हैं। हम 10th में पढ़ चुके हैं, जब बिंदु संरेख होते हैं तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। तो आप लिख सकते हैं हम जानते हैं कि जब बिंदु संरेख हैं तब त्रिभुज का क्षेत्रफल
त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे पास 3 बिंदु दे रखे हैं। अब मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 सिद्ध करना है, बिंदु संरेख हो जाएंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2, बिंदु हम अपने लिखते हैं A B + C, B C + A, C A + B, 1 1 1। अब इसका मान हमारा कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। यदि ये 0 आ गया तो हमारे बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। हमने क्या करा, C2 में कर देते हैं। C2 में C1 + C2 कर दिया, तो ये हो गया 1/2 A V और C। ये आपका हो जाएगा A + B + C, A + B + C, A + B + C, 1 1 1। अब सभी विद्यार्थी ये भी जानते हैं कि किसी सारणिक में, किसी पंक्ति या स्तंभ में कोई चीज़ कॉमन होती है, उसे कॉमन ले लेते हैं। और आप देख सकते हैं आपकी जो सेकंड पंक्ति है, वो सेकंड स्तंभ है, उसमें से A + B + C तीनों में कॉमन है, आप देख सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया, A + B + ले लिया हमने कॉमन। जब A + B कॉमन ले लेते हैं तो A B C 1 1 1 1 1 1। अब हमने पढ़ा है किसी सारणिक की 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो जाते हैं तो सारणिक का मान 0 होता है। आप देख सकते हैं C1 और C2 क्या आ रहे हैं, दोनों समान हैं। इसका मतलब सारणिक का मान क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 A + B + C और सारणिक का मान हो गया 0, तो ये टोटली वैल्यू क्या हो गई, 0। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो गया, 0। और जैसे ही त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 होता है तो आप लिख देंगे अतः बिंदु संरेख है। इसी के साथ ये तीसरा क्वेश्चन हमारा हल हो गया है। इस बार हमें K का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इन्होंने दे रखा है कितना, 4 वर्ग इकाई। तो पहली बात सभी विद्यार्थी एक बात ध्यान रखें, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब आप लगाएंगे तो आप लिखेंगे, मैं पहले ऑप्शन को सोल्व कर रहा हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, पॉइंट हम अपने लिखते हैं K और 0, 4 और 0, 0 और 2, ये हमारे पॉइंट हैं 1 1 1। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना, 4 वर्ग इकाई। तो हम क्या करते हैं, जब 4 वर्ग इकाई त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो ±4 लगाते हैं। 1/2 इसका हम प्रसाद कर देते हैं, कितना आता है, K 0 - 2 0 + 1। जब 1 का करते हैं तो कितना आता है, ये 8 - 0। ये आपका एक टर्म बनता है, 2 बटे में है, सामने गुणा में लिख लें या फिर +-4 -2 के 1/2 तो ये चल ही रहा है, -2 के +8। हमने क्या करा, 2 कॉमन ले लिया, +-4, तो 2 जब कॉमन ले लेंगे तो 1/2 गुणा 2, ये 8 - के, वो 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 - के। 2 से 2 कैंसिल हो गया। आप लिख सकते हैं 4 - के +-4। ये हमारे पास इक्वेशन आती है।
एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार हम माइनस चिन्ह लेते हैं। प्लस चिन्ह लेते हैं तो 4 माइनस के 4 के इक्वल टू 4, तो k बराबर हो गया कितना, जब 4 इधर जाएगा 4 में से 4 घटेंगे तो 0। अब हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह। तो ये हमारा कितना हो गया, 4 माइनस के इक्वल टू माइनस के 4, तो k को इधर ले जाते हैं और ये 4 प्लस 4 कितना हो गया, k इक्वल टू 8। तो एक तो हमें वैल्यू मिलती है k बराबर 0 और एक वैल्यू हमें मिलती है k बराबर 8। ये हमारे k के मान होते हैं पहली कंडीशन के लिए। यदि हम अपने सेकंड कंडीशन की बात कर लेते हैं, बिंदु हमारे ये दे रखे हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला आपको मालूम है, 1/2 बिंदु लेते हैं, -2 0 0 4 0 और k 1 1 1। त्रिभुज का क्षेत्रफल इस बार हमें दिया है कितना, 4 वर्ग इकाई, तो प्लस माइनस के 4, 1/2। अब हम इसका प्रसार कर रहे हैं पहले स्तंभ के सापेक्ष। जब आप प्रसार करेंगे तो आपका कितना मिलेगा, 4 माइनस के k। ठीक है, आप क्या करेंगे देखते हैं। तो 2 कॉमन ले लिया हमने, तो ये k माइनस के 4 रह जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो k माइनस 4 इक्वल टू प्लस माइनस 4, प्लस चिन्ह ले लेते हैं हम, तो k माइनस 4 इक्वल टू प्लस के 4, तो k इक्वल टू होता है हमारा 8। अब हम लेते हैं ऋणात्मक चिन्ह, तो ये कितना होता है, k माइनस 4 इक्वल टू माइनस के 4, -4 से -4 कैंसिल, तो जो हमारी k की वैल्यू आती है वो आती है 0। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाता है। हमें एक रेखा का समीकरण निकालना है, तो हमने क्या कर लिया, मैंने मान लिया, माना बिंदु A 1,2 तथा इस बिंदु को क्या दे दिया मैंने, B 3,6 पर जो हमारी रेखा है AB, कोई बिंदु P है x, y पर मिलती है। अब ये रेखा मिल रही है, तो इसका मतलब है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं बेटा, कोई एक पॉइंट है, यहाँ आपका B होगा और यहाँ आपका P होगा, या आपका ये P ले लो या इसे B ले सकते हो। तो ये जो लाइन है आपकी क्या है, एक लाइन, एक संरेख है लाइन। अगर संरेख है तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या लगाने जा रहे हैं, 0। तो आप लिखेंगे रेखा संरेख है, अतः 1/2 बिंदु लिखने शुरू करते हैं, 1,2 3,6 x, y 1 1 1 इक्वल टू 0। ये बटे में 2 है, सीधा गुणा में चला जाएगा, तो 1 2 1 3 6 1 x y 1 इक्वल टू 0। हम अपने सारणी का प्रसार करते हैं और रेखा का समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा, तो 1। तो ये कितना होगा, 6 माइनस के y माइनस के 2 3 माइनस के x प्लस के 1, ये हो गया आपका कितना, 3x माइनस के 3y माइनस के 6x इक्वल टू 0। तो ये 6 माइनस y माइनस के 6 प्लस के 2x
प्लस के 3x 3y माइनस के 6x इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं 6 से 6 ये कैंसिल हो जाते हैं। 2x और 3x 6x कितना मिलता है हमें, माइनस के 4x और ये माइनस नहीं प्लस के 2y बराबर 0। तो 2y इजकल टू 4x, तो y इजकल टू 2 से 4 कैंसिल हो जाएंगे 2x। ये हमारे क्या होगा, रेखा का समीकरण। यदि आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं y माइनस 2x बराबर 0। रेखा का ये समीकरण हो जाता है। सेकंड पार्ट सभी विद्यार्थी स्वयं इसी प्रकार सोल्व करेंगे। अब हमें 3 बिंदु दे रखे हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, k का मान पूछा है। तो अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बिंदु लेते हैं 2, -6, 5, 4, k, 4, 1, 1, 1। हमने आपको बताया था जब भी आप त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाँ यहाँ पर 1/2 रह गया था, ये ले लेते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना और है 35। हमने क्या बताया था, आपको प्लस माइनस लगाना है यदि आपको सही आंसर लाना है। अब हम प्रसाद करने जा रहे हैं। 2 का हमने प्रसाद करते हैं तो 4 एकल 4 - 4 प्लस के 6 ये आप देखेंगे। और ये गायब और ये गायब, तो 5 एकल 5 माइनस के k प्लस के 1 ये गायब, तो ये कितना हो गया 5 चौक 20 माइनस के 4k प्लस माइनस के 35 1/2 ये हो गया 0। 6 पंजे 30 माइनस के 6k प्लस के 20 माइनस के 4k प्लस माइनस के 35 बराबर 1/2 50 माइनस के 10k। हमने क्या करा, प्लस माइनस के 35 इक्वल टू 1/2 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 25 माइनस के 5k कैंसिल हो गया। प्लस माइनस के 35। अब हम क्या लेंगे, प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह। तो 25 माइनस के 5k बराबर 35 के बराबर 35 माइनस के 25, तो माइनस के 5k बराबर 10, के बराबर माइनस के 10/5, तो k बराबर हमें प्राप्त होता है माइनस के 2। अब हमने क्या ले लिया, ऋण चिन्ह। ऋण चिन्ह जब हम लेते हैं तो 25 माइनस के 5k इक्वल टू माइनस के 35, तो माइनस के 5k इक्वल टू माइनस के 35 प्लस के 25, ये हमें कितना मिलता है माइनस के 60, तो k इक्वल टू 60/5, तो k इक्वल टू 12। तो हमें जो k के मान मिलते हैं वो मिलते हैं माइनस के 2 और 12। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है और आज की वीडियो भी यहीं समाप्त होती है।